अब इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बता दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को, फिफ्थ वाला इसका है ना, फिफ्थ वाला बता रहा हूं इसका। -2/3 क्या है फिफ्थ वाला, -2/3 रेस टू -2 रेस टू 2 रेस टू -2 इस टाइप से दिया हुआ है। अच्छा ये वाला है ना, इस टाइप से दिया हुआ है ना, रेस टू 2 इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व राइट करें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन राइट करेंगे, सॉल्व में ये राइट करेंगे। अब देखिए मैंने क्या बोला था, जब ब्रैकेट के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो, ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो और ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो, तो ऐसी सिचुएशन में पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, -2/3 पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, -2 × 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -2/3 और ये क्या हो जाएगा -4। -2 × 2 क्या हो गया -4। अब पावर आ गई माइनस में, पावर को प्लस में करना है, पावर को किस में करना है, प्लस में, तो a/b के फॉर्म में, तो b/a हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3/-2 रेस टू 4 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब क्या आ जाएगा देखो, 3/2 रेस टू 4 हो जाएगा, तो 3 रेस टू भी 4 हो जाएगा एंड -2 रेस टू भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर इतना। अब 3 रेस टू 4 है तो 3 × 3 × 3 × 3 करो अपान -2 रेस टू 4 है तो -2 × -2 करो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा देखो, 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 क्या हो गया 81 अपान -2 × -2 क्या हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, और ये आंसर प्लस में आएगा क्योंकि कोई भी नंबर माइनस में रहता है उसके ऊपर इवन नंबर की पावर होती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आंसर क्या होता है प्लस में आता है। कोई भी नंबर है चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, उसके ऊपर इवन नंबर की पावर होती है। देखिए यहाँ 4 की पावर है एंड 4 क्या है, इवन नंबर है, 4 क्या है, इवन नंबर है, तो आंसर जो होगा हमारा प्लस में आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, और आई थिंक कि आपको बातें समझ में आई होगी कि मैंने यहाँ किया क्या हूं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। देखिए भाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, मैंने सॉल्यूशन भी कर दिया हूं, इसका सॉल्व भी कर दिया हूं, और उसके बाद आपके सामने ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं अब, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इवोल्यूट, और ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनका सॉल्यूशन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखिए फर्स्ट वाला बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला, इसको सॉल्व करने बोला है, तो क्वेश्चन आप लोग राइट करते रहना, फिर उसके बाद सॉल्व राइट करेंगे और जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज राइट कर देंगे। ठीक है, अब मैंने बोला था किसी भी नंबर पे पावर माइनस की होती है तो पावर को प्लस में करने के लिए 1 के अपान में राइट करते हैं, तो 1/8 क्या हो जाएगा, -1 है तो 8 हो जाएगा 1, इंटू है तो इंटू, 5 पे 3 की पावर है तो 5 × 5 × 5, 5 क्या हो जाएगा 5 × 5 × 5, या किसी को 5 की वैल्यू लर्न है तो आप लोग डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अब देखिए
2⁻⁴ है, तो इसको भी हमको पावर को प्लस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 के अपान में राइट करना पड़ेगा। तो 2⁴ राइट कर दिया हूं मैंने। ये 24 नहीं है, ये 2⁴ है। क्लियर। अब देखिए ये अपान में गया है तो ये पूरा नीचे आ जाएगा, और ये 1 इंटू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है 125। तो 1 इंटू 125, और 8⁻1 अपान में है ना इसके, तो ये नीचे अपान में चले जाता है। आपको पता होगा ना, 7th में आपने पढ़े होंगे। ठीक है। और ये 1 अपान है, तो 1 2⁴ की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 2⁴ की वैल्यू फाइंड की तो क्या आया था, 16। क्लियर है। अब ये देखिए 1 के अपान में है, तो ये चले जाएगा पूरा ऊपर, ये न्यूमरेटर में चले जाएगा। डिनोमिनेटर में भी अपान में हो जाता है जब, तो वो चले जाता है न्यूमरेटर में। तो ये क्या आ जाएगा, ये 16 चले जाएगा ऊपर, तो 16 इंटू 1 इंटू 125 कितना होगा, 125। और अपान में क्या रह जाएगा, 8। अब 8 से 16 को हम कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम कैंसिल होगा। 8 से 16 को कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम कैंसिल होगा। ठीक है। तो 2 इंटू 125 आ जाएगा, और ये तो कैंसिल ही हो गया। 2 इंटू 125 करेंगे तो ये आ जाएगा 250। क्लियर इतना। अब देखते हैं इसका सेकंड वाला। इसका सेकंड वाला क्या बोल रहा है, 5⁻1 इंटू 2⁻1 इंटू 6⁻1। अब मैंने क्या बताया था, जब बेस सेम ना हो और पावर सेम हो तो दोनों का मल्टीप्लाई, और बीच में साइन मल्टीप्लाई का हो तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, और पावर क्या आ जाती है उनके ऊपर, कॉमन पावर। ठीक है। तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगी, -1। क्लियर। इंटू 6⁻1। अब देखो यहाँ पे भी, अब 5 इंटू 2 क्या हो गया, 10⁻1 इंटू 6⁻1। यहाँ भी बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, और बीच में इंटू का साइन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 इंटू 6 पे -1 की पावर आ जाएगी। ठीक है। 10 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 60⁻1। ठीक है। अब इस माइनस की पावर को प्लस में चेंज करने के लिए 1 अपान में राइट करना पड़ेगा। 1 अपान 60 क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 में चेंज हो जाएगा, तो 60 प्लस 1। और 1 की पावर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 60:1 = 60 होता है। तो 1 अपान 60 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं अब हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5m डिवाइडेड बाय 5⁻³ इज इक्वल टू 5/5। क्लियर। अब देखिए सीधे सीधे सॉल्व राइट करना है आपको, और ये इस टाइप से राइट करना है। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, जब बेस सेम हो, है ना, और डिवाइड का साइन लगा हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो बेस सेम है तो बेस सेम वाला बेस राइट कर देंगे, और पावर को क्या कर देंगे, माइनस। तो m -3। ठीक है। इज इक्वल टू 5/5। क्लियर। अब देखिए 5/m माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, 5। क्लियर। अब देखो बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, m+3 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू, ये +3 है, जब इसका साइड ट्रांसफर करेंगे तो -3 होगा इस साइड, 5 - 3। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 - 3 इज इक्वल टू 2। और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, और इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको राइट करना है जो भी है, और उसके बाद सॉल्व राइट करें, और क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज क्या कर दिए, यहाँ पे हमने राइट कर दिए। अब देखिए सबसे पहले 1/3 रेज टू पावर क्या है, -1। पावर माइनस में है तो पावर को प्लस में करने के लिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 3/1 हो जाएगा।
इस पे पावर कितनी हो जाएगी 1 माइनस 4/1 हो जाएगा, इस पे पावर कितनी हो जाएगी 1 और इन सब पे पावर कितनी हो जाएगी -1। क्लियर इतना। 3/1 मतलब क्या होता है 3 और पावर 1 माइनस 4/1 क्या होता है 4 और पावर क्या है 1 और इस पे पावर कितनी हो जाएगी -1। अब 3/1 क्या होता है 3 माइनस 4/1 क्या होता है 4 -1। 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा, एक के सामने प्लस है, जिसके सामने कुछ नहीं होता उसके सामने प्लस होता है, इसके सामने प्लस इसके सामने माइनस, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन होगा और लार्ज डिजिट के सामने माइनस है तो आंसर किस में आएगा माइनस में। तो 4 - 3 होता है 1 बट लार्ज डिजिट के सामने माइनस है तो लगेगा माइनस और इस पे आ जाएगी पावर -1। ठीक है। अब पावर को प्लस में करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है 1/-1 में जो पावर है उसको राइट कर देते हैं। ठीक है एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगी 1/-1 की पावर 1, किसी की भी पावर 1 रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, a⁻1 = a ही होता है तो -1⁻1 = क्या होगा -1 ही होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। अब 1/1 क्या होता है 1 और यहाँ से माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर। अब इसका सेकेंड वाला भी देख लेते हैं। इसका सेकेंड वाला क्या कहता है 5/8 -7 इंटू 8/5 -4 सॉल्व राइट कर लेना आप और क्वेश्चन नंबर सेकेंड इस टाइप से राइट कर लेना सॉल्व। ये देखिए अब इसका पावर को प्लस में चेंज करना है तो हमको इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। 8/5 क्या हो जाएगा 7 इंटू ये क्या हो जाएगा 5/8 4 यही हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 8/7 इस टाइप से राइट कर रहा हूं मैं 8/7/5/7 इंटू 5/4 इंटू ही है ना, हाँ इंटू 5/8 था तो 8/5 8/5 था तो 5/8 5/4 और ये क्या हो जाएगा 8/4 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये 8/7/8/4 राइट कर सकता हूं मैं। देखो जब मल्टीप्लाई में रहे ना तो इसको इधर राइट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है तो ये 8/7/8/4 राइट कर सकते हैं और इंटू है तो इंटू ही रखो, इसको इस साइड राइट कर सकते हैं। 5/4/5 क्या आ जाएगा 7। अब देखिए मैंने क्या बोला था जब बेस सेम हो और डिवाइडेशन हो, डिवाइडेशन मतलब अपान को डिवाइडेशन भी बोला जाता है, डिवाइडेशन को अपान से भी क्या किया जाता है डिनोट किया जाता है। मतलब जब डिवाइड का साइन हो अपान का साइन हो बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो 8/7 - 4 इंटू है तो इंटू लगा दो 5 यहां पे भी पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी 4 - 7 होगा 4 - 7। अब देखिए 7 - 4 क्या हो जाएगा 3 तो 8/3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 4 - 7 -3 हो जाएगा क्योंकि लार्ज डिजिट के सामने माइनस है। ठीक है। अब देखिए 8/3 एंड 5/-3। ठीक है इसको देखो हम लोग क्या करते हैं 8/3 को 8/3 एज इट इज राइट रखो। अब इंटू है तो इंटू 5/-3 पावर को प्लस में करने के लिए 1/, में करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5/3। क्लियर इतना। अब इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके बाद देखो मैं कहां पे राइट करूं, यहाँ पे राइट कर रहा हूं ना, इसके बाद का यहाँ पे राइट कर रहे हैं 8/3 अपान इंटू 1 है तो 1 रहेगा तो एज इट इज रहेगा अपान में 5/3 आ जाएगा। 8/3 कितना होता है
ये होता है 512 एंड 5 3 कितना होता है 125। 5 इंटू 5 करो, 8 इंटू 8 करो तो इतना आंसर आ जाएगा। 8 इंटू 8 क्या होता है 512। 5 इंटू 5 कितना होगा 125। तो यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मैं जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करना है आपको। तो मैं फर्स्ट वाला बता रहा हूं, सेकंड वाला आप लोग इसका खुद बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं सॉल्व राइट कर दे रहा हूं और उसके बाद आप लोग ये राइट करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या राइट करेंगे, पहले ऊपर क्वेश्चन राइट करेंगे, फिर सॉल्व, फिर ये। अब देखिए 25 इंटू t⁻⁴ है, तो ये चले जाएगा 1 में। 1 में जाता है, मतलब कहाँ आ जाता है, ऐसा रहा तो अपान में आ जाता है। ठीक है, और ये t⁻⁸ है, तो ये चले जाएगा 1 में, है ना। और ये अपान कहाँ चले जाएगा, ऊपर। मैं बता रहा हूं आपको, 1/t⁴ हो जाएगा। अपान ये क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 10 इंटू 1/t⁻⁴ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस टाइप से होगा। अब जो यहाँ का अपान है उसको नीचे लाइए और यहाँ का जो अपान है उसको ऊपर ले जाइए। ठीक है, तो 25 तो एज इट इज रहेगा, इंटू 1 है तो 1 राइट कर दीजिए, अपान ये 1/t⁻⁴ है, तो t⁻⁴ पूरे न्यूमेरेटर में जाएगा, t⁻⁴। ठीक है, ये ऊपर का कंप्लीट हो गया। अब 1/5 है, तो ये न्यूमेरेटर में भी, डिनोमिनेटर में का भी डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में भी जो अपान में रहता है वो चले जाता है न्यूमेरेटर में। तो 5/3 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 10 है तो इंटू 10 राइट कर दो यहाँ पर। ठीक है, इंटू है तो इंटू, 1 है तो 1, और इसका जो t⁻⁸ है ये भी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये चले जाएगा न्यूमेरेटर में। तो ये चले गया t⁻⁸ यहाँ पर। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 1, 25 इंटू 1 25 ही होता है, और 5/3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कितना होता है 125। तो ये हो जाएगा 125 इंटू t⁻⁸ क्या हो जाएगा t⁻⁸। अब मैं 10 को थोड़ा पहले राइट कर ले रहा हूं, इंटू 10 इंटू 1 क्या हुआ 10, 10 को मैंने पहले राइट कर दिया t⁻⁴, तो ये हो गया t⁻⁴। क्लियर। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ कैंसिल कर रहा हूं, 5 से ये 5 टाइम कैंसिल होगा और ये कितने टाइम कैंसिल होगा 2 टाइम। अब 5 इंटू 125 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 625। 5 इंटू 125 क्या हो जाएगा 625, अपान में 2 है तो अपान में 2, और इंटू है तो इंटू। ठीक है, ये देखिए मैं पूरा कांस्टेंट जो नंबर है उनको अलग कर रहा हूं और इनको अलग कर रहा हूं। t⁻⁸ अपान t⁻⁴ राइट कर सकते हैं, t⁻⁸ अपान t⁻⁴ राइट कर सकते हैं। अब देखिए 625 अपान 2 इंटू, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, t⁻⁸ -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 625 अपान 2 इंटू क्या हो जाएगा t⁻⁸ -4 क्या हो जाएगा 4, t⁻⁴। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा मतलब जैसे ये राइट किया उसके नीचे ये राइट करेंगे आप लोग, उसके नीचे ये राइट करेंगे, उसके नीचे ये राइट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। नीचे क्या है प्लेस नहीं था बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने ऐसा राइट किया हूं, आप लोग ऐसा राइट करेंगे। ठीक है, अब इसका जो सेकेंड वाला है वो आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। ठीक,
अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे सेकेंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय।